अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत वेलकम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी सपोर्ट भी मिलती रहे और आपकी सपोर्ट से इंशाल्लाह जितने भी इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें वो हम अपलोड करते रहेंगे। सो इट्स रिक्वेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू कि इस चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं या जो वीडियो से लिंक्ड हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। So dear viewers, dear learners, as you know we were discussing about chapter 8 from 9th class English। हम 9th ग्रेड की जो इंग्लिश है उसके चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके अंदर हमने ट्रांसलेशन की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। हमने टाइटल के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को डील किया। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो in this video we will discuss paragraph number 4 which is the shortest paragraph of this lesson। और ये इस चैप्टर का, इस लेसन का सबसे छोटा पैराग्राफ है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी सो आई विल अपलोड द लिंक। मैं जो डिस्क्रिप्शन के अंदर पिछली वीडियोस का लिंक अपलोड कर दूंगा, तो जिन्होंने वो पिछली वीडियोस नहीं देखी उनको अच्छे तरीके से देख लीजिए, फिर आप वीडियो नंबर 4 देखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। सो लेट्स सी, हम अपने सबसे छोटे पैराग्राफ को देखते हैं जी, चैप्टर 8 के। एंड हेयर इज़ योर पैराग्राफ नंबर 4। ये जी आपका पैराग्राफ नंबर 4। अब देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर के ग्लोबलाइजेशन किस तरह से चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है जी। सेंटेंस नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन आलमगीरियत इंक्रीज़ इजाफ़ा करती है, बढ़ाती है। आलमगीरियत इजाफ़ा करती है या बढ़ाती है। द डिमांड, तलब में, मांग में। आलमगीरियत किस चीज़ में इजाफ़ा करती है? किसी भी चीज़ की मांग में, किसी भी चीज़ की तलब में, किसी भी चीज़ की डिमांड में। फॉर के लिए, स्किल्ड हुनरमंद, माहिर लेबर मज़दूर लोग। आलमगीरियत किस चीज़ में इजाफ़ा करती है? हुनरमंद लोगों में, हुनरमंद मज़दूरों में, हुनरमंद बंदों में। टू मैनेज ताकि वो मुनज़्ज़म करें। एंड ऑपरेट और चलाएं एडवांस जदीद टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि जो आज का दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है जिसके बगैर दुनिया सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ईच एंड एवरी फील्ड के अंदर आप देखेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पहलू नज़र आएगा। और उस चीज़ को चलाने के लिए जिन बंदों की, जिन मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी वो माहिर होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस चीज़ को, इस डिमांड को बढ़ाती चली जा रही। आलमगीरियत हुनरमंद मज़दूरों की तलब में इजाफ़ा करती है ताकि वो जदीद टेक्नोलॉजी को चला भी सकें और मुनज़्ज़म भी कर सकें। एंड सिस्टम, और टेक्नोलॉजी के सिस्टम को, टेक्नोलॉजी के निज़ाम को भी मुनज़्ज़म कर सके और उसके निज़ाम को चला भी सके। आलमगीरियत जदीद टेक्नोलॉजीज़ और निज़ामों को मुनज़्ज़म करने और चलाने के लिए हुनरमंद मज़दूरों की तलब में इजाफ़ा करती है। सो दिस इज़ योर सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, दिस ये कैन कर सकती है, लीड ले जा सकती है। अगर जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर माहिर एक्सपर्ट मज़दूर आएंगे तो ये चीज़ ले जाएगी। टू हायर ज़्यादा, वेजेस तनख्वाहें, तो जो एक्सपर्ट काम करेंगे उनकी जो तनख्वाहें होंगी वो भी बढ़ती चली जाएंगी, उनमें भी इजाफ़ा होगा। एंड बेटर, और बेहतर जॉब, मुलाजमत प्रॉस्पेक्ट्स, मौक़े, और जॉब के मौक़े भी बेहतर होते जाएंगे। फॉर के लिए, स्किल्ड वर्कर्स, हुनरमंद कारकुनों के लिए, हुनरमंद मज़दूरों के लिए, हुनरमंद लोगों के लिए। और ये चीज़ किसकी तरफ ले जाती है? बेहतर तनख्वाहों की तरफ ले जाएगी और मुलाजमत के मौके भी पैदा करेगी। किन के लिए? हुनरमंद लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक हिंट है कि भाई अगर आप ज़िंदगी के अंदर अच्छी तनख्वाह लेना चाहते हैं या अच्छी मुलाजमत लेना चाहते हैं या एक लाइफस्टाइल अच्छा चाहते हैं, यू मस्ट बी स्किल्ड वन। आपके अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी किस्म की स्किल लाजमी होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन हैं तो आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को भी बेहतर कर सकते हैं और आप एक अच्छी जॉब भी हासिल कर सकते हैं।
एंड दिस थिंग कम्स टू अस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ये जो चीज़ क्रिएटेड की गई है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से ही की गई है। सो दिस पैराग्राफ इज़ अबाउट द स्किल्ड पीपल, कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर वाकई ही कुछ करना चाहते हैं, यू मस्ट हैव टू बी स्किल्ड वन। आपके अंदर किसी न किसी किस्म का हुनर होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ चैप्टर 8। तो अगर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, होपफुली कि आपको उस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।